भगवान के दो प्रकार के अवतार होते हैं, पूर्णावतार और अंशावतार। दशावतार, 24 अवतार, ये जितने अवतार बताए गए हैं इनमें अधिकतर ठाकुर जी के अंशावतार हैं। कौन से अवतार? अंशावतार का मतलब होता है ठाकुर जी स्वयं नहीं आए हैं, ठाकुर जी का अंश आया है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप, पर परिपूर्ण ठाकुर जी नहीं आए हैं। पर भगवान श्री कृष्ण का रूप और भगवान श्री राम का जो अवतार है ये पूर्णावतार है। पूर्णावतार मतलब कोई अंश नहीं भेजा ठाकुर जी ने, स्वयं ठाकुर जी ही आए हैं कृष्ण रूप में और राम रूप में। भैया 108 लोग दंडवती करते हैं गिरिराज जी की, 108 दंडवती करते हैं वृंदावन की। मथुरा आने पर भी विश्राम घाट पर जाकर के कम से कम 108 बार तो दंडवत प्रणाम करो मथुरा नगरी को भी, क्योंकि यहां ठाकुर जी परिपूर्ण रूप में प्रकट हुए हैं। हमने अपने जीवन की दूसरी कथा मथुरा में ही की थी, जन्मभूमि पे। तब श्री जन्मभूमि, वैसे तो पिताजी की कथाओं में भी आना हुआ, तब भी दर्शन हुए। ऐसा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, जैसा भागवत जी में वर्णन किया जाता है ठाकुर जी के रूप का, ठाकुर जी के अवतार का, वो सब जब वहां जाकर के देखते हैं तो कितना आनंद होता है चित्त को। पूरे विश्व को अपने रूप पर, अपनी लीला पर, अपने माधुर्य पर, अपने ज्ञान पर आकर्षित करने वाले हमारे यह ब्रज में प्रकट भये, मथुरा में प्रकट भये ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी कथा मथुरा नगरी में है रही है। हम आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं। आज कथा क्रम बहुत ज्यादा है, इसलिए अब विलंब ना करते हुए कथा क्रम में प्रवेश करें और बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे। कल हमने विश्राम में थोड़ी कथा ने जल्दी जल्दी करी, महापुरुष आए सबके प्रवचनामृत के लिए, विषय बहुत सारा सूक्ष्म ही स्पर्श कर पाए। पर एक बात बहुत ध्यान देने की है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे जीवन में कलयुग प्रवेश करने के 5 ही तरीके हैं। कलयुग का प्रभाव, कलयुग का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर 5 कारणों से ही होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, 6वां कोई कारण नहीं है, 7वां कोई कारण नहीं है, केवल 5 कारण। अगर 5 कारणों को ध्यानपूर्वक सुन लिया जाए, ध्यानपूर्वक उन पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए, तो कलयुग का प्रभाव नहीं होगा हमारे ऊपर। देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि प्रभाव से आप पूर्ण रूपेण नहीं बच सकते, पर थोड़ा तो प्रयास करें बचने का। अब बहुत बारिश पड़ती है तो आप छतरी लेकर के जाते हो कि भाई पानी से हम बचे रहे, लेकिन पूरे नहीं बचते, फिर भी कहीं ना कहीं से तो गीले हो ही जाते हो ना। ऐसे ही हम कलयुग में जन्मे हैं, तो कलयुग के दुष्प्रभाव से हम पूर्ण रूप में नहीं बच सकते, पर थोड़ा प्रयास तो करें बचने का। तो 5 बातें। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। इन 5 चीजों पर आप जितना हो सके आज की कथा सुनने के बाद, अब तक यदि इन 5 में आपका भ्रमण रहा है तो कोई बात नहीं, पर आज से न एक प्रयास करो कि इन 5 से बचो। सबसे पहला द्यूतम, जुआ। बुरा नहीं मानिएगा यहां जितने भी लोग बैठे हैं, पर हमको जब ये बात पता चलती है ना कि भैया हमारे ब्रजवासी भाई बंधु भी दीपावली के अवसर पे और महाराज फिर सट्टा खेलें, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और फिर वहां पे बैठ करके और फिर खेलें। खेल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसा मत लगाओ भैया। आप अभी नहीं समझेंगे, पर भविष्य में, कालांतर में, हमारे जीते जी या हमारे जाने के बाद हमारे परिवार पर उसका दुष्प्रभाव निश्चित होगा। कोई अन्यत्र बात नहीं है, पर बालकों का थोड़ा बुद्धि विवेक से शून्य होना, नेत्रों का ना होना, हाथ या पांव का थोड़ा सा विचित्र होना जन्म के समय पर, या फिर जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाना
कि भाई कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमने कितने परिवार देखे, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर एक रात्रि में ही ऐसा कुछ हुआ कि सब खत्म। जब आप लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं तो पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं आपसे। आज गणेश जी का मंगल दिवस है, आप सब लोगों को श्री गणपति भगवान के मंगल उत्सव की बधाई हो। हमारे यह कथा को कितनों बड़भाग है, जन्माष्टमी के समय पर प्रारंभ भई, जन्माष्टमी कोई उत्सव चल रहा है, गणेश चतुर्थी मध्य में आई और राधाष्टमी विश्राम में आवेगी, सारी मंगल तिथि आई हैं। तो जब व्यक्ति लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है तो लक्ष्मी की उपासना पंचदेव करते हैं, जिसमें सूर्य भी आते हैं, गणपति भी आते हैं, देवी भी आती हैं, रुद्र भी आते हैं, नारायण भी आते हैं। ये पांचों देव आपसे नाराज हो जाते हैं, और जैसे ही पंचदेव रुष्ट होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक सारी पीड़ाएं हमारे जीवन में एक साथ आक्रमण करती हैं। इसलिए भैया लक्ष्मी का दुरुपयोग मत करो, और सट्टा तो बिल्कुल नहीं खेलना है। लक्ष्मी को दांव पर तो कभी भी नहीं लगाना है। यदि आज तक लगाया था तो अभी कान पकड़ करके आज से ही बंद कीजिए। ये आप किसी की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, पति छोड़ेगा आपको? भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, इसलिए द्यूतम कभी नहीं करना है। और लक्ष्मी से ऐसी वस्तु कभी नहीं खरीदनी है जो दूषित हो। बहुत संभल कर के जीवन जिए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि मानव जन्म क्या है? मौका, अवसर है। हमको ठाकुर जी ने एक मौका दिया है मानव बना करके कि भाई चल अपने सबरे प्रपंचनते तू बच जा, ये 84 लाख के चक्करंते निकल ले। इसलिए भैया यह मौका को गवाओ मत। सबसे पहले लक्ष्मी का व्यय बहुत सोच समझ करके कीजिए। दूसरी बात, पानम। हमारा देह देवालय है। जैसे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, राम जन्मभूमि मंदिर है, राधा रमण मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, ये हम सब भी चलते फिरते मंदिर हैं। हम सबके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं। जैसे उन मंदिरों को पवित्र रखा जाता है, ऐसे तन रूपी मंदिर को भी पवित्र रखिए। उसमें दूषित पदार्थ सेवन मत कीजिए, और विशेष रूप से मांस और मदिरा। आज तक किए थे तो ठीक है, उसका प्रायश्चित कीजिए, आज के बाद मत कीजिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। यह दूसरा स्थान है कलयुग के प्रभाव पड़ने का। पहला स्थान लक्ष्मी का दुरुपयोग, दूसरा स्थान जिह्वा पर असद वस्तुओं का सेवन, और तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। आपने अग्नि की साक्षी लेकर के किसी का वर्ण किया है। एक बात कहें, जप में जितनी सामर्थ्य है, यज्ञ में जितनी सामर्थ्य है, तप में जितनी सामर्थ्य है, योग में जितनी सामर्थ्य है, उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य है एक पातिव्रत और एक पत्नी व्रत में। एक वर्ष का नियम ले लो। क्या? हम जप आदि कम करेंगे, हम यज्ञ कम करेंगे, हम अनुष्ठान कम करेंगे, हम मंदिर भी कम जाएंगे, हम पाठ भी कम करेंगे, लेकिन एक वर्ष के लिए ऐसा नियम बना लो। वैसे तो जीवन को नियम होना चाहिए भैया, कितने बुरे दिन आ गए, एक वर्ष को लेना पड़ रहा हमें। एक वर्ष तक करके देखो। क्या? पतिव्रता, पति के प्रति पूर्ण भाव, पति के अन्यत्र कोई दिख जाए, चाहे कितनों महाराज सुंदर हो, कितनों योग्य हो, कितनों गुणवान हो, वह के प्रति कोई भावना ऐसी नहीं। ऐसे ही पति पत्नी के प्रति एक वर्ष केवल इस नियम का पालन करके एक वर्ष में आप अनुभव कीजिएगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। पतिव्रता नारी और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी, अरे कहां तक कहें, इनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि अगर सूर्य को कह दें कि आज प्रकाशित मत होना तो बादल आ जाएंगे, प्रकाश नहीं होगा।
जप तप नियम साधन अनुष्ठान योग बल ये सब एक तरफ, और पातिव्रत और पत्नी व्रत ये एक तरफ। ये तीसरा कारण है कलयुग के प्रवेश करने का। इसलिए इस व्रत को धारण करो। क्षमा कीजिएगा, यदि पातिव्रत और पत्नी व्रत में आप श्रेष्ठ नहीं है तो आपकी एकादशी भी विफल है, आपके सोमवार भी विफल हैं, आपके सारे व्रत एक प्रकार से विफल हो जाएंगे यदि इस व्रत में आप निपुण नहीं हो तो तीसरा क्या है? पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है। और चौथा हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? विवाद। हम लोगों की स्थिति पता है कैसी है? अभी यहां कथा चल रही है, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अभी भगवान ना करे पीछे के दो लोग आपस में थोड़े झगड़ने लग जाएं, आप 2 मिनट में वहीं पर इकट्ठे हो जाओगे। चौक बाजार में, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट पर तो छोटी छोटी गलियां हमारे वृंदावन जैसी, वहां महाराज अगर बगल के घर में लड़ाई हो रही हो तो सब खिड़की से बाहर आ जाएंगे, का रो देखो देखो देखो। और नीचे कोई कीर्तन करते हुए जा रहा होगा तो नहीं देखेंगे। हमारा स्वभाव बन गया है कि हमको विवाद में रुचि आती है। और एक बात बताएं, यदि आपकी विवाद में रुचि बनती है, विवाद में रुचि का मतलब यह नहीं कि यहीं की लड़ाई झगड़ा में आनंद आ रहा है। महाराज टीवी में हूं, सीरियल में हूं, फोन में हूं और पिक्चरन में हूं, यदि ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद है ना आपको, तो ठाकुर जी दूर हैं आपसे। अभी हिंसा से न बचो। लड़ाई झगड़ा, मार काट, विवाद, कलेश, इनमें ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर इनमें किंचित भी रुचि है, जरा सी कोई बात हो जाती है, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से रिक्शा वाले ने छुपा दिया, ओ महाराज निकल के गए, दे दिए, वहां में 2-4 धर दिए और तेरे को यूं करूंगा यूं, समझ जाइयो ठाकुर जी आते कोसों दूर हैं, ठाकुर जी मिलेंगे ही ना यार। क्यों? विवादी व्यक्ति है। ठाकुर जी को तो सरल स्वभाव वालों प्रिय है। अरे कहां तक कहें, अगर बहू ने सब्जी में न कछू ज्यादा तेज कर दियो, नमक तेज कर दियो या मिर्च कम कर दियो, महाराज बरस पड़ी वापे। समझ जाइयो सासू मां कितनी माला जप रही हो, ठाकुर जी दूर हैं। भगवान कहेंगे तुम मानव को नहीं सह पा रहे, मुझे कहां से सहोगे? इधर देखो, यहां देखो, आपस में बतियान लग जाएं भैया, कहां बताएं? हैं मेरी सास की बोल रहे हैं बिल्कुल। भैया माता बहनन की बात तो विचित्र ही है। हमारी बात सुनो ध्यान से। ये सास ननद ना लड़ा रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं। एक बात लिख लीजिए, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मानव को नहीं सह पाते, मुझे कहां से सहोगे? और भगवान सहाने की सीमाएं पार कर देते हैं। मानव तो फिर भी थोड़ा आप पे रहम करेगा, पर ठाकुर जी तो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सह ही नहीं पाओगे। आज देखो बिल्कुल बादल रह गए कारे कारे, अभी तो ऐसा लग रहा 7-8 बज गए का। अगर मूसलाधार बारिश हो जाए, उठ के मत जाइयो, और जाओगे कहां? भीग जाओगे। यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है? बढ़िया प्रेम से कथा सुनेंगे। मंदम मंदम जलधरा, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में लिखा है ये नियम। अभी इस बार पोस्ट आ रहा था सब जगह, बोले कृष्ण जन्माष्टमी पर बारिश होती ही होती है ठाकुर जी से पहले। तो निश्चित है आज हमारे पंडाल को भी ठाकुर जी ये प्रमाणित करने की मैं आऊंगा ही आऊंगा, हमारे पहले से ही मौसम बना दियो ठाकुर जी। शाम घटा आ गई है, शाम घटा के रूप में ठाकुर जी पहले ही मंडरा रहे हैं ऊपर। बोलो ओहो, पीरे पीरे पहन के बैठे हैं सबरे, यहीं आनो आज मुझे। तो विवाद से बचिए। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद नहीं करेगा, वो विवाद से दूर रहेगा।
अगर कोई उससे भी लड़ना चाहता है ना, तो भी वैष्णव का ये स्वरूप स्वभाव होता है कि वो स्वीकार कर लेगा, हाँ भैया ठीक है मेरी गलती है, मैंने कर लिया होगा, अब क्षमा करो, बस करो। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये हुए 4 बात। अब 5वीं बात क्या है? देखो, एक स्वरूप स्वभाव बनाओ अपना। घर में कभी कभी कलेश हो जाते हैं, कभी लड़ाई होती है, कभी कोई नहीं मानता, कुछ ऐसी बात होती है, तो आप प्रयास करो कि अगर सामने वाला अग्नि बना है तो आप जल बनो। सामने वाला अग्नि बना है तो आप जल बनकर के उसको बुझाओ, उसको शांत करो। भले ही आपकी गलती नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। कैसे, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, कैसे भी विवाद शांत हो, चाहे हमको झुकना पड़ जाए, चाहे हमको स्वीकार करना पड़ जाए अपने अपराध, हाँ भाई मैंने किया ऐसा, अब लेकिन शांत हो जाओ। ऐसा स्वभाव ये वैष्णव का होता है। लेकिन सामने वाला गुस्सा करे और तुमको, तू है जा तो दारी के मैं बताऊंगा, मैं हूं तो ते ना बोलूंगा, तू ऐसे कह रहा हो मैं हूं ऐसा करूंगा, नहीं बोल रहे, 4 दिन है गए देखे ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है, ये भजनानंदी का स्वरूप नहीं है, ये भगवत भक्त का स्वरूप नहीं है। हाँ, कभी जब भी प्रेम भाव में नोक झोंक है जाए, थोड़ा उन्हें एक आनंद हो, वो अलग बात है। पर किसी से ऐसे आप रूठ करके बैठे या उदास हो गए या लड़ लिए कि महाराज अब वर्षों है गए देखे ही नहीं रहे वहां की तरफ, ये स्वभाव वैष्णव का नहीं है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विध। और फिर 5वां स्थान पुनः मांगने पर कलयुग को क्या दिया? बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम लोगों की प्रवृत्ति जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा, हमारी प्रवृत्ति होती जा रही है बैठ के कमाने की, कुछ करना ना पड़े और यहीं बैठे बैठे मिल जाए। और आजकल ये बहुत मात्रा में बढ़ने लगा है। व्यक्ति सोचता है मैं कुछ ना करूं, मुझे यहीं पे मिल जाए। अब आप लोगों ने भी सुने होंगे, मैं भी सुनता हूं, जैसे कभी कोई ब्याह के लिए आते हैं तो उनका आपस में चर्चा होती है लड़का लड़की के लिए, तो कहेंगे लड़का क्या करता है? बोले अरे कुछ नहीं, घर बैठे बैठे कमाता है। बोले क्या कमाता है? बोले इतनी प्रॉपर्टी, इतनी दुकान है, वहीं से 6-7 लाख रुपया महीना आता है, घर बैठे बैठे पैसा आता है। ये गलत है। श्रीमद् भागवत जी मना कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं भैया, मेरे काजे तुम 20 लाख कमाओ बैठे बैठे, लेकिन भागवत जी मना कर रही है कि नहीं, परिश्रम करके कमाओ, श्रम करो, श्रम करके 1-1 रुपया कमाओ, तभी वह धन आपको और आपकी आगामी पीढ़ी के बुद्धि के विवेक को बरकरार रखेगा, नहीं तो वो नष्ट कर देगा। अरे लक्ष्मी मंथन से प्रकट होती हैं। समुद्र मंथन में 14 रत्न आए थे, उनमें से एक रत्न है लक्ष्मी। इतनी मेहनत की देवताओं ने, तब जाकर के लक्ष्मी प्रकट हुई। उतनी परिश्रम से हमको प्राप्त करनी चाहिए, बिना परिश्रम के लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं। तो भैया ये 5 जगह हैं, इनसे बचो। पहला, लक्ष्मी का असद प्रयोग। दूसरा, जिह्वा पर असद वस्तु का सेवन नहीं। तीसरा, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कोई दृष्टि भाव नहीं। चौथा, हिंसा और कलेशों से बचना है। और 5वां, बिना मेहनत के धन नहीं कमाना है। इन 5 चीजों में आप निपुण हो गए तो ये समझ लीजिए कि कलयुग की वर्षा में आप छतरी लेकर के चल रहे हो। छींटा तो पड़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन गीले नहीं होंगे। ये 5 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को प्रदान किए। फिर आगे उनको शमीक ऋषि के यहां गए तो वहां उनको श्राप लगा। ये सब हमने बात कल सुनी। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी इस बात से व्यथित नहीं हुए। बंधुओं, जीवन में जैसी परिस्थिति आवे, अब कई लोग यहां कहेंगे कि आपको क्या पता परिस्थिति कितनी हद तक बिगड़ जाती है। हमको सब पता है। दुनिया भर में घूमते हैं, घर घर देखते हैं, सब जगह की स्थितियां पता हैं। बहुत भयावह स्थितियां आती है लोगों के जीवन में, पर
भगवान कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि जेल में ही जन्म है रोए। कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि 11 वर्ष 56 दिन जिनको मैया कह के गए उन्हीं को ही छोड़ करके 11 वर्ष बाद दूसरी मैया के पास जाना पड़ा, और दूसरी मैया भी वास्तविक मैया। आकर के चैन से मथुरा में बैठे ही थे तो सांदीपनी गुरुकुल से पढ़ करके लौट के आए तो शिशुपाल यहां पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, जरासंध ने चढ़ाई कर दी, रण छोड़ करके भागे, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचने के बाद में विवाह आदि से संपन्न होकर के बैठे ही थे कि महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव आ गया, तो फिर लौट करके आए। ठाकुर जी ने तो पूरे जीवन संघर्ष ही देखा अपने जीवन में, प्रभु श्री राम ने तो संघर्ष ही देखा। ये संसार, ये पृथ्वी, यहां का नियम है, संघर्ष सबको देखना पड़ता है, बिना संघर्ष के कोई नहीं आता। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के देखो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच गया, अरे वो पूर्व जन्म में करके आया है, वो पूर्व जन्म के संघर्ष का फल खा रहा है। जैसे ध्रुव जी महाराज के प्रसंग में आता है, 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए, तो संतों ने ऑब्जेक्शन किया, बोले हमको 1000 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए, 500 वर्ष हो गए, हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे, ध्रुव जी को 5 महीना में मिल गए। तब भगवान ने बताया, बोले ध्रुव ने कितने जन्म गवा दिए, तपस्या कर करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, केवल 5 महीने का भजन रह गया था, वही पूर्ण करने वो ध्रुव बन के आया, और 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए। हमें हमारे जीवन में विशेष रूप की उपलब्धियां जो प्राप्त होती हैं वो संघर्ष से ही मिलती हैं। या तो इस जन्म में करना पड़ेगा या फिर पूर्व जन्म में करके आए होंगे, सबको करना पड़ता है, उससे कभी व्यथित मत होइए। परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए। और ये एक वैष्णव का स्वभाव है, एक भक्त का स्वभाव है, वो हर चीज में क्या देखेगा, पॉजिटिविटी। कुछ भी हो जाए, अरे पाम भी टूट गयो ना तो यहां मैं भी कुछ अच्छो ही भलो ही सोचेगो। जब आपके साथ घटना घटती है तब आपको लगता है हे राम हे नाथ आपने ऐसा क्यों किया, पर कुछ महीने बाद, कुछ वर्ष बाद लगता है अगर वो घटना ना घटी होती तो आज जो हमें मिला वो नहीं मिलता। उस घटना से ही सीखा हमने। इसलिए घटना के समय पर व्यथित मत होइए, मन में देखो, अब घटना तो कैसी भी हो सकती है, उस समय आपकी स्थिति क्या ये कौन जाने, पर उस समय मन में एक भाव रखा करो, निश्चित ही ठाकुर जी ने इससे कोई भला ही सोचा होगा, वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद शायद मिलेगा। व्यथित मत हो।